दिस इज़ फंज एजुकेशन। दोस्तों, आज हम टीजीटी साइंस में फिजिक्स में आंतरिक ऊर्जा के बारे में और जो है ऊष्मागतिकी का जो प्रथम नियम है उसके बारे में पढ़ेंगे। थर्मोडायनामिक्स। आंतरिक ऊर्जा जो पहला नियम है ऊष्मागतिकी का, वो है आंतरिक ऊर्जा के बारे में। किसी ऊष्मागतिकी निकाय की आंतरिक ऊर्जा U, जो WU होती है, निकाय की अवस्था का एक अभिलाक्षणिक गुण हो, चाहे वह अवस्था किसी भी प्रकार प्राप्त की गई हो। फिर से देखते हैं। किसी ऊष्मागतिकी निकाय की जो आंतरिक ऊर्जा होती है U, वो निकाय की अवस्था का एक अभिलाक्षणिक गुण है, चाहे वह किसी भी अवस्था किसी भी प्रकार प्राप्त की हो। जैसे मतलब बर्फ़ से पानी में, पानी से बर्फ़ में, ये होता है अवस्था, उसी से रिलेटेड है। फिर U जो है एक अद्वितीय फलन है, क्योंकि केवल निकाय की अवस्था पर ही निर्भर करता है, इसीलिए अद्वितीय फलन है, इसका कोई वो नहीं। यदि कोई निकाय एक अवस्था से चलकर विभिन्न अवस्थाओं से गुजरते हुए पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाए तो उसकी आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन शून्य होता है। जैसे बर्फ़ से जो है पानी हुआ, पानी से तुरंत वो वेपर में हुआ, वेपर से फिर ठोस में आया, तो वही चीज़ हुआ। तो जब ऐसा होता है तो उसकी जो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन होगा वो शून्य होगा। डेल्टा U इज इक्वल टू Q माइनस W, तो वो शून्य होगा। यदि किसी निकाय को Q ऊष्मा दी जाए तो उसका कुछ भाग निकाय की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि करने में और शेष भाग निकाय द्वारा कार्य करने में लग जाता है या व्यय हो जाता है। यही है ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। यह ऊर्जा संरक्षण नियम का पालन करता है, यानी एक रूप है। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम आंतरिक ऊर्जा तथा ऊष्मा की तुल्यता बताता है। फिर ऊष्मागतिकी निकाय की अवस्था, स्टेट ऑफ थर्मोडायनेमिक सिस्टम। समदाबी प्रक्रिया या प्रक्रम, आइसोबैरिक प्रोसेस, इसमें दाब स्थिर होता है और प्रेशर कांस्टेंट, ठीक है। समायतनिक प्रक्रम, आइसोकोरिक प्रोसेस, इसमें आयतन स्थिर होता है, वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। समतापी प्रक्रम, इसमें आइसोथर्मल यानी ताप स्थिर रहता है, यानी टेम्परेचर को एक कांस्टेंट रख दिया जाएगा, टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा। रुद्धोष्म प्रक्रम या स्थिरोष्म प्रक्रम। स्थिरोष्म से आप क्लियर हो रहे हैं कि ऊष्मा जो होगी स्थिर होगी, यानी ऊष्मा स्थानांतरण शून्य होगा। जब दोनों तरफ ऊष्मा समान रहेगा तो स्थानांतरण शून्य होगा। अब ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के अनुप्रयोग हैं, आइए देखते हैं। पहला है चक्रीय प्रक्रम यानी साइक्लिक प्रोसेस। जब कोई निकाय विभिन्न अवस्थाओं से गुजरता हुआ अपनी प्रारंभिक अवस्था में लौट आता है तो उसे चक्रीय प्रक्रम कहते हैं। इसमें निकाय की आंतरिक ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता, यानी Q जो है W के बराबर होता है, क्योंकि जहाँ से चले थे वहीं आ गए, यही होता है अवस्था में। विलग निकाय या आइसोलेटेड सिस्टम, वह निकाय जो ना तो कोई कार्य कर सकता है ना ही बाहर से ऊष्मा का आदान प्रदान कर सकता है, यानी Q इज इक्वल टू W इज इक्वल टू 0। फिर एक विलग निकाय की आंतरिक ऊर्जा स्थिर होती है, ये पॉइंट है। एक विलग निकाय की आंतरिक ऊर्जा स्थिर होती है, इसे निकाय के भीतर होने वाले किसी प्रक्रम द्वारा बदला नहीं जा सकता। आगे चलते हैं। समदाबी प्रक्रम, आइसोबैरिक प्रोसेस। भाप इंजन के बॉयलर में जल का गर्म होना। भाप इंजन है कि बॉयलर में जल का गर्म होना। जैसे हम उसमें जो है अगर थर्मस में थोड़ा चाय रख दें, हल्की गर्म हो तो थोड़ा हिला दिया जाए, उससे फिर चाय दोबारा गर्म हो जाती है। तो यही प्रोसेस है इसमें। भाप का बनना और जल का जमना, ये समदाबी प्रक्रम में आ जाएगा, क्योंकि जो है दाब स्थिर होता है। अब प्रेशर उसमें जो है बोतल में प्रेशर समान रहेगा।
किसी द्रव को वाष्प में बदलने के लिए दी गई ऊष्मा का कुछ भाग आंतरिक ऊर्जा बढ़ाने में तथा शेष भाग दाब के विरुद्ध कार्य करने में व्यय हो जाता है। पहले भाग को आंतरिक गुप्त ऊष्मा तथा दूसरे भाग को बाह्य गुप्त ऊष्मा कहते हैं। तो ml जो होता है वो इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी वॉल्यूम और माइनस वॉल्यूम दूसरा। जल के जमने का प्रक्रम ये होता है Q इज इक्वल टू माइनस ml। जमने पर जल का आयतन बढ़ता है, जमने पर यांत्रिक ऊर्जा घट जाती है। यह कमी जल द्वारा जमने में दी गई ऊष्मा से भी अधिक होती है। आगे चलते हैं सम आयतनिक प्रक्रम आइसोकोरिक प्रोसेस। आयतन में परिवर्तन नहीं तो कार्य नहीं। अगर आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता है, आयतन स्थिर, तो कार्य नहीं। ऐसे प्रक्रम में निकाय को दी गई समस्त ऊष्मा आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि के लिए व्यय हो जाती है। जैसे गैसों में होने वाले विस्फोट जो है इसी श्रेणी में आते हैं। आगे चलते हैं समतापी प्रक्रम आइसोथर्मल प्रोसेस। इसमें Q, W और डेल्टा U तीनों में से कोई शून्य नहीं होता। समतापी में एक आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा केवल इसके ताप पर निर्भर करती है। समतापी प्रक्रम में आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता। ये एक आदर्श गैस के समतापी प्रक्रम में गैस द्वारा ली गई समस्त ऊष्मा गैस द्वारा कार्य करने में व्यय हो जाती है। फिर से देख रहे हैं, एक आदर्श गैस के समतापी प्रक्रम में गैस द्वारा ली गई समस्त ऊष्मा गैस द्वारा कार्य करने में व्यय हो जाती है। आगे चलते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस यानी रुद्धोष्म प्रक्रम। यहाँ डेल्टा जो है Q इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। डेल्टा जब Q 0 हो जाएगा तो डेल्टा U जो हो जाएगा माइनस W हो जाएगा। फिर आगे चलते हैं, यदि कार्य निकाय पर किया जाता है तो वो W जो है ऋणात्मक, दैट इज डेल्टा U इज इक्वल टू माइनस W और माइनस आगे तो ये प्लस हो जाता है। अर्थात निकाय की जो आंतरिक ऊर्जा होगी वो उस पर किए गए कार्य के बराबर हो जाएगी, बराबर वृद्धि में हो जाएगी। तो इसलिए निकाय पर अगर कार्य किया जाए तो जो आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि होगी वो कार्य के बराबर वृद्धि हो जाएगी। फिर यदि कार्य जो है निकाय द्वारा किया जाता है तो W धनात्मक होगा और जो है निकाय की आंतरिक ऊर्जा होगी उसमें कमी आ जाएगी। आंतरिक ऊर्जा बढ़ने पर निकाय का ताप बढ़ जाता है। जैसे थर्मस में रखी कम गर्म चाय थर्मस के खूब हिलाने पर अधिक गर्म हो जाती है। फिर आंतरिक ऊर्जा घटने पर निकाय का ताप गिर जाता है। अचानक टायर से हवा निकलने पर वह ठंडी हो जाती है। यही चीज़ है। आगे चलते हैं आंतरिक ऊर्जा। अणुओं की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा ही पदार्थ की आंतरिक ऊर्जा होती है। जो आंतरिक ऊर्जा होती है वो अणुओं की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के दोनों होती है। फिर एक परमाणु अणु केवल स्थानांतरी गति करते हैं। द्विपरमाणुक व बहुपरमाणुक अणु स्थानांतरी और घूर्णन गति करते हैं तथा कंपनिक भी गति करते हैं। आदर्श गैस के अणुओं में पारस्परिक बल शून्य होता है। आदर्श गैस के अणुओं में पारस्परिक बल शून्य होता है और स्थितिज ऊर्जा भी शून्य होती है। एक आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा उसके अणुओं की केवल गतिज ऊर्जा होती है। ये आदर्श गैस की कंडीशन है। आगे चलते हैं, ठोस में आंतरिक ऊर्जा सबसे कम, द्रव में आंतरिक ऊर्जा सबसे ज़्यादा, फिर सबसे ज़्यादा गैस के में आंतरिक ऊर्जा होगी क्योंकि उसमें जो है गैसों में पारस्परिक बल शून्य के लगभग शून्य हो जाता है। आदर्श गैस में होता है। एक निश्चित ताप पर पदार्थ के प्रत्येक अणु की औसत स्थानांतरित गतिज ऊर्जा निश्चित होती है।
एक निश्चित ताप पर पदार्थ के प्रत्येक अणु की औसत स्थानांतरित गतिज ऊर्जा निश्चित होती है। आगे चलते हैं। वास्तविक गैसों, द्रवों तथा ठोसों की आंतरिक ऊर्जा ताप के साथ साथ दाब अथवा आयतन पर भी निर्भर करती है। वास्तविक गैसों, द्रवों तथा ठोसों की आंतरिक गतिज ऊर्जा, आंतरिक जो ऊर्जा होती है वो ताप के साथ साथ दाब अथवा आयतन पर भी निर्भर करती है। आगे चलते हैं विशिष्ट ऊष्मा पर। किसी पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा वस्तु के द्रव्यमान तथा ताप वृद्धि के अनुक्रमानुपाती ऊष्मा के बराबर होती है। दैट इज Q इज प्रोपोर्शनली टू द्रव्यमान इंटू डेल्टा टी, यानी टेम्परेचर में परिवर्तन या टेम्परेचर में वृद्धि जो भी, तो वो हो जाएगी C। इसका जो है अनुक्रमानुपाती स्थिरांक हो जाएगा, तो C जो है हमारी विशिष्ट ऊष्मा है। आगे चलते हैं। जल की विशिष्ट ऊष्मा 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड वो हो जाती है 4.18 इंटू 10⁻³ जूल केजी डिग्री पर केजी डिग्री सेंटीग्रेड। किसी गैस की विशिष्ट ऊष्मा शून्य से लेकर अनंत तक कुछ भी हो सकती है। यदि हम गैस को गर्म ना करके संपीड़ित कर दें जिससे उसके ताप में वृद्धि हो जाए, चूँकि हमने गैस को कोई ऊष्मा नहीं दी है तो विशिष्ट ऊष्मा शून्य होगी। यदि हम संपीड़ित गैस का अचानक प्रसार कर दें तो गैस का ताप गिर जाता है, परंतु यदि हम गैस का प्रसार करते समय उसे इतनी ऊष्मा दें कि गैस का ताप ना गिरे तो विशिष्ट ऊष्मा अनंत हो जाएगी। फिर आगे चलते हैं गैसों में। स्थिर आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा CV कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड और स्थिर दाब पर विशिष्ट ऊष्मा CP कैलोरी पर ग्राम सेंटीग्रेड। फिर ग्राम अणु विशिष्ट ऊष्मा जो हो जाएगी CVCP, उसका जो मात्रा होगा कैलोरी पर ग्राम कैलोरी पर मोल डिग्री सेंटीग्रेड और जूल पर मोल डिग्री सेंटीग्रेड। गैस की स्थिर दाब पर विशिष्ट ऊष्मा गैस की स्थिर आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा से अधिक होती है। जो CP होगा वो CV से अधिक होगा। आगे चलते हैं। इसीलिए इनकी वैल्यू हमेशा 1 से ज़्यादा रहेगी, अनुपात जो होगा। आदर्श गैस की ग्राम अणु विशिष्ट ऊष्माओं में अंतर जो है वही कहलाता है मेयर सूत्र, यानी CP माइनस CV। अब CP ज़्यादा होता है और CV कम होता है, इसलिए उसका जो समेशन हो वो सब्ट्रैक्शन होगा वो R के इक्वल होगा। आगे चलते हैं। स्वतंत्र कोटियाँ, डिग्री ऑफ फ्रीडम, ऊर्जा समविभाजन का नियम, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। किसी कण की स्वतंत्र कोटियाँ दर्शाती हैं कि कण कितनी स्वतंत्र गतियाँ कर सकता है, वह कितनी स्वतंत्र विधियों द्वारा ऊर्जा का स्थानांतरण विनिमय कर सकता है। एक परमाणु अणु का अणु 3 स्वतंत्र दिशाओं में गति कर सकता है। अतः इसकी स्वतंत्र कोटियाँ जो है 3 हो जाएंगी और तीनों स्थानांतरी हो जाएंगी। द्विपरमाणु अणु के गैस के अणु 3 दिशाओं में स्थानांतरी तथा 2 जो है घूर्णन गति करते हैं, अर्थात इनकी 5 स्वतंत्र कोटियाँ हो जाएंगी। बहुपरमाणु में अणु 3 निर्देशांकों के परितः घूर्णन कर सकता है, बशर्ते इसके सभी अणु एक ही सरल रेखा में स्थिर ना हो। इनकी स्वतंत्र कोटियाँ 6 हो जाएंगी, 3 स्थानांतरी और 3 घूर्णन। यदि अणु के परमाणु एक दूसरे के सापेक्ष कंपन करें तो इनकी काल्पनिक स्वतंत्र कोटियाँ भी होंगी। आगे चलते हैं। आदर्श गैस की कुल आंतरिक ऊर्जा बराबर होगी 1/2 FRT। F जो है डिग्री ऑफ फ्रीडम है, R जो है गैस नियतांक है और T जो है वो ताप है।
आर जो है वो Kn गैस का सार्वत्रिक नियतांक ये होता है। एफ जो है 3 एक परमाणु के लिए, द्विपरमाणु के लिए 5 और बहुपरमाणु के लिए 6। Cv इज इक्वल टू होता है 1/2 Fr और Cp हो होता है 1/F/2 प्लस 1 ब्रैकेट R। आगे चलते हैं। गैस की ग्राम अणु विशिष्ट ऊष्माओं की निष्पत्ति अनुपात यानी गामा विच इज इक्वल टू Cp/Cv इज इक्वल टू 1 + 2/F हो जाएगा। साधारण ताप पर अणुओं में परमाणुओं की कंपन ऊर्जा नगण्य होती है। साधारण ताप पर अणुओं में परमाणुओं की कंपन ऊर्जा नगण्य होती है, यानी बहुत कम होती है, गणना के लायक नहीं होते। आगे चलते हैं। समतापी या रुद्धोष्म प्रक्रम। आदर्श गैस में समतापी परिवर्तन बायल के नियमानुसार होता है। आदर्श गैस में समतापी परिवर्तन बायल के नियमानुसार होता है और आदर्श गैस में रुद्धोष्म परिवर्तन पॉइजन के अनुसार होता है। तो ये है पॉइजन का नियम, Pv गामा दैट इज इक्वल टू नियतांक यानी कांस्टेंट। आगे चलते हैं। ताप और आयतन के बीच रुद्धोष्म संबंध, ये रुद्धोष्म संबंध है, ये भी पॉइजन के नियम अनुसार है। Tv गामा -1 इज इक्वल टू नियतांक, उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, हाँ, तो जो है T गामा अपान में P गामा -1 इज इक्वल टू कांस्टेंट। आगे चलते हैं। आदर्श गैस के लिए रुद्धोष्म वक्र का ढलान समतापी वक्र के ढलान से गामा गुना अधिक होता है। यहाँ देख सकते हैं, रुद्धोष्म वक्र का ढलान जो होगा वो समतापी वक्र के ढलान का गामा गुना होगा। गामा का मान सदैव 1 से अधिक होगा। एक परमाणु गैस के लिए 1.67 ये गामा का मान होगा और द्विपरमाणु गैस के लिए 1.41 गामा का मान होगा। तो इसलिए हमेशा जो है 1 से ज़्यादा होगा। आगे चलते हैं। किसी बिंदु पर रुद्धोष्म वक्र का ढलान उस बिंदु पर समतापी वक्र के ढलान से अधिक होगा। हमेशा रुद्धोष्म वक्र का ढलान अधिक होगा किससे? समतापी वक्र के ढलान से। आगे चलते हैं। किसी रुद्धोष्म प्रक्रम में गामा का मान जितना अधिक होगा रुद्धोष्म वक्र का ढलान उतना ही अधिक होगा। आगे चलते हैं। द्विपरमाणुक गैस की अपेक्षा एक परमाणु गैस के रुद्धोष्म वक्र का ढलान अधिक होता है। समतापी प्रक्रम में आदर्श गैस द्वारा कृत कार्य W = 2.3026 μRT log 10 VF/VI यानी फाइनल अपान I यानी इनिशियल, दैट इज इक्वल टू 2.3026 इंटू μRT इंटू log 10 PI/PF, ये उल्टा होता है। आगे चलते हैं। वो गैस कांस्टेंट से ही बना है। PV = कांस्टेंट, जब समतापी हो तो PV = कांस्टेंट हो जाता है। रुद्धोष्म प्रक्रम में आदर्श गैस द्वारा कृत कार्य W = 1 ये होगा Y है, इसको हम गामा मान सकते हैं, इंटू PI/VI - PF/VF। आगे चलते हैं। μR/Y -1 तो TI - TF। आगे चलते हैं। रुद्धोष्म प्रक्रम में कृत कार्य केवल प्रारंभिक व अंतिम तापों TI व TF पर निर्भर करता है। फिर से देखते हैं। रुद्धोष्म प्रक्रम में कृत कार्य केवल प्रारंभिक व अंतिम तापों, यहाँ देखिए लिखा है, तो
क्योंकि ये सब सारी कांस्टेंट है। हमेशा ये जो है ये गामा ही है, वाई यहाँ लिखा है तो यही गामा ही है, क्योंकि हमेशा गामा की वैल्यू 1 से ज़्यादा होगी तो यहाँ तभी इसलिए लिया गया, और ये भी कांस्टेंट ही है तो इसलिए जो है इस पर निर्भर करता है। फिर आगे चलते हैं। यदि कार्य गैस द्वारा किया गया है तो अर्थात W धनात्मक होगा, तब TF कम होगा TI से, यानी ताप इनिशियल का कम होगा, ज़्यादा होगा फाइनल से, अर्थात गैस ठंडी होती है। यदि गैस पर कार्य किया जाए तो संपीड़न हो जाता है, जैसे हम पिस्टन में हवा भरते हैं, दाब बढ़ाते हैं और गैस पर जो एयर होता है उस पर कार्य करते हैं तो गर्म हो जाती है, तो गैस गर्म हो जाती है। गैसों में आयतन प्रत्यास्थता गुणांक पाया जाता है। आगे चलते हैं। आदर्श गैस का समतापी प्रत्यास्थता गुणांक उसके दाब के बराबर होता है। आदर्श गैस का समतापी प्रत्यास्थता गुणांक उसके दाब के बराबर होता है, जैसे ET = P की। फिर आगे चलते हैं। आदर्श गैस का रुद्धोष्म प्रत्यास्थता गुणांक उसके दाब का गामा गुणा होता है, दैट इज ES = गामा P। आदर्श गैस की प्रत्यास्थाओं में वही अनुपात होता है जो उसकी ग्राम अणुक विशिष्ट ऊष्माओं में होता है। गामा का मान सदैव 1 से अधिक होता है, अर्थात ES > ET। यहाँ देखिए ऊपर है तो गामा से बड़ा हुआ ही है। दब में समान कमी होने पर गैस के आयतन में रुद्धोष्म प्रक्रम में समतापी की अपेक्षा कम वृद्धि होती है। फिर से आगे चलते हैं। इसी में दाब में समान कमी होने पर गैस के आयतन में रुद्धोष्म प्रक्रम में समतापी की अपेक्षा कम वृद्धि होती है, यानी रुद्धोष्म में कम होती है गैस के आयतन में। जो गैस का आयतन होता है ये रुद्धोष्म प्रक्रम और समतापी की अपेक्षा रुद्धोष्म में कम होती है। ओके फ्रेंड्स, प्लीज़ रिव्यू में दें अपना, कमेंट करें कैसा लगा वीडियो। अच्छा लगा हो तो बताएं, और अगर नए हों तो सब्सक्राइब करें TGT साइंस के लिए, फिजिक्स का। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, गुड नाइट और जय हिंद, जय भारत।